इजरायल और हमास के बीच 6 महीने से चल रहे भीषण युद्ध की क्या 4 दिन बाद ईरान और इजरायल के बीच शुरू होने वाला भीषण जंग अब आखिरी पॉइंट पर पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह चीफ की वार्निंग ने कैसे बढ़ाई दुनिया की टेंशन और अमेरिका को चेतावनी देते हुए क्या बोले रईसी। इजरायल हमास युद्ध की लेटेस्ट खबरों के लिए देखिए इजरायल फिलिस्तीन टॉप 9। इजरायल पर ईरान के हमले की तारीख सामने आई है। अमेरिकी मिलिट्री इंटेलिजेंस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईरान 10 अप्रैल के बाद कभी भी इजरायल पर हमला कर सकता है। रमजान की वजह से ईरान ने अब तक बदला नहीं लिया है। ईरान ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिका इजरायल से दूर रहे। इजरायल के साथ साथ अमेरिका के बेस भी ईरान के निशाने पर है। इजरायल से बदले को लेकर ईरान में सोशल मीडिया पर जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता खुमैनी को कोट कर लोग अभियान चला रहे हैं। ईरानी लोग इजरायल से बदले की मांग कर रहे हैं। IRGC चीफ हुसैन सलामी ने इजरायल को लेकर बड़ा बयान दिया है। हुसैन सलामी ने कहा है कि इजरायल अमेरिका के दम पर जिंदा है। अमेरिका ने हाथ खींचा तो इजरायल खत्म हो जाएगा। सलामी ने अमेरिका को इजरायल से दूर रहने की वार्निंग भी दी है। मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के बीच ईरानी जुडिशियरी चीफ हुसैन मोहसेनी ने बड़ा दावा किया है। मोहसेनी ने कहा है कि इजरायल का आखिरी दिन आ चुका है। इजरायल अपने अंतिम दिन गिन रहा है। इजरायल के साथ उसके सहयोगी भी दोषी हैं। इराक की तरफ से भी इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी है। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के प्रमुख अबू फदाक ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। 2.5 लाख इराकी लड़ाके हमले के लिए तैयार है। ग्लोबल टेंशन के बीच हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने महायुद्ध के संकेत दिए हैं। नसरल्लाह ने कहा है कि किसी भी हालात के लिए तैयार रहे। इजरायल पर हमला होकर रहेगा। ईरान आज नहीं तो कल जवाब जरूर देगा। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में हमले से हड़कंप मच गया है। इजरायल ने अल अक्सा पर आंसू गैस के गोले दागे। हमले के वक्त मस्जिद के पास 2 लाख से ज्यादा लोग थे। ड्रोन अटैक के बाद अल अक्सा के पास भारी अफरा तफरी मच गई। दक्षिणी इजरायल में हूती के हमलों से जंग के और भड़कने की आशंका है। हूती ने इलात में इजरायली नेवी बेस पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इलात पर 8 से ज्यादा बार हमले हो चुके हैं। इजरायल फिलिस्तीन टॉप 9 आपने देख लिया। अब नजर डाल लेते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़े हुए हालात के बीच वॉर जोन टॉप 9 में क्या खबरें हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के भाषण के दौरान इजरायली फोर्स ने ताबड़तोड़ हमला किया। साउथ लेबनान के मरजायोन में इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया। गाजा के जबालिया में इजरायली फोर्स ने विध्वंसक हमला किया है। गाजा युद्ध में अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 6 महीने से हमास और इजरायल के बीच भीषण जंग जारी है। उत्तरी गाजा में इजरायल ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया है। 30 इलाकों में हमास के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। हमास की रॉकेट लॉन्च साइट को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। मारे गए IRGC जनरलों को ईरान में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान खामेनेई ने प्रतिज्ञा लेते हुए कहा कि इजरायल को जरूर सबक सिखाएंगे। ईरान के 2000 से ज्यादा जगहों पर इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। सीरिया में इजरायली दूतावास पर विध्वंसक हमला हो सकता है। अमेरिका का दावा है कि इजरायली दूतावास पर शाहेद ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला हो सकता है। ड्रोन और मिसाइल इराक या सीरिया के अंदर से भी दागी जा सकती है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका लगातार ISIS के साजिशों को नाकाम कर रहा है। इस साल अब तक ISIS के खिलाफ 94 से ज्यादा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 2500 ISIS आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। भीषण जंग के बीच हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि गाजा को लेकर जल्द अच्छी खबर आएगी। गाजा के लिए अच्छा वक्त बेहद करीब है। इजरायल के तेल अवीव में भीषण हमला हुआ है। तेल अवीव के आसमान में एक साथ कई रॉकेट्स दिखे। भीषण हमलों के बीच तेल अवीव में इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। दक्षिणी इजरायल में ताबड़तोड़ हमले से हड़कंप मच गया। नेतिवोत में एयर रेड सायरन बजने के बाद लोग फुटबॉल फील्ड से भागने लगे। नेतिवोत के आसमान में एक साथ कई रॉकेट दिखे। और अब दुनिया में बढ़ते तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। 4 देश मिलकर चीन के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका, जापान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया वॉर ड्रिल करेंगे। फिलीपींस इकोनॉमिक जोन में चारों देश नेवल और एयर एक्सरसाइज कर चीन को चेतावनी देंगे।
आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। अजरबैजान सीमा पर आर्मीनिया ने बड़ी तैनाती की है। विध्वंसक जंगी हथियारों के साथ सैनिकों की भी तैनाती की गई। पुतिन के सलाहकार अलेक्जेंडर दुगिन ने इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की भविष्यवाणी की है। दुगिन ने कहा है कि इजराइल पर हमला करना ईरान की मजबूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईरान हर हाल में युद्ध करेगा। बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिकी फोर्स मिडिल ईस्ट में सुपर हाई अलर्ट मोड में है। यूएस सेंट्रल कमांड को आशंका है कि अमेरिकी फोर्स पर कभी भी भयंकर हमला हो सकता है। इसको देखते हुए यूएस वॉरशिप में सभी डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। अमेरिका एशिया में मिसाइलों की तैनाती की तैयारी कर रहा है। इंटरमीडिएट रेंज क्रूज मिसाइल टॉमहॉक की तैनाती की जा सकती है। जापान गुवाम में अमेरिका मिसाइलें तैनात कर सकता है। मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के बीच अमेरिका ने भी जंग की तैयारी कर ली है। सीरिया में अमेरिका ने विध्वंसक हथियारों की तैनाती की है। अमेरिका ने हॉक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। कई मोर्चों से भीषण हमले का सामना कर इजराइल के खिलाफ एक और वॉर फ्रंट खुल गया है। जॉर्डन ने इजराइल के अंदर हमला किया है। जॉर्डन की सेना का दावा है कि उसके सैनिकों ने आईडीएफ की गश्ती दल पर फायरिंग की है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने रूस के सामने नाटो की ताकत दिखाई है। ब्रिटेन ने कहा है कि नाटो के पास रूस से 3 गुना ज्यादा सैनिक और 4 गुना ज्यादा टैंक है। फाइटर जेट्स भी नाटो के पास रूस से 3 गुना ज्यादा है। एलोन मस्क ने परमाणु विध्वंस की चेतावनी दी है। मस्क ने कहा है कि यूक्रेन को अमेरिका का वादा परमाणु विनाश लाएगा। नाटो में यूक्रेन का शामिल होना दुनिया के अंत की शुरुआत होगी। ब्लिंकन ने कहा था कि यूक्रेन जल्द नाटो में शामिल होगा। और अब रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की खबरों के लिए देखिए रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। रूस में यूक्रेन ने ड्रोन से विध्वंसक हमला किया है। बॉर्डर से लगे रूसी शहर रोस्तोव, बेलगोरोद और कुर्स्क यूक्रेनी हमलों से दहल उठे हैं। अकेले रोस्तोव में 40 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। रूस का दावा है कि 50 से ज्यादा ड्रोन तबाह भी कर दिए गए हैं। डोनेत्स्क के अवदीवका में रूसी सैन्य वाहन पर जबरदस्त हमला किया गया। ड्रोन हमले में BMP-3 के पड़खच्चे उड़ गए। हमला इतना जबरदस्त था कि धमाके के बाद मशरूम क्लाउड उठता दिखा। रशियन सेना पर यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने अमेरिका से मिले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और हाइमर्स से रूसी बेस को तबाह कर दिया है। डोनेत्स्क के दक्षिणी इलाके में रूसी सेना बेस बना रही थी। हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। रशियन एयरफोर्स की ताकत में बड़ा इजाफा किया गया है। रूस की एयरफोर्स को नए Su-34 फाइटर जेट मिले हैं। रूस ने वॉर जोन में Su-34 फाइटर जेट की नई खेप को भेजा है। नए फाइटर जेट से रूस फिर ताबड़तोड़ हमले की तैयारी में है। यूक्रेनी फौज रूस के कई इलाकों को दहलाने की तैयारी कर रही है। 2000 किलोमीटर दूर रूसी बेस पर ड्रोन से बहुत बड़े हमले की तैयारी है। यूक्रेन का दावा है कि वह लॉन्ग रेंज ड्रोन तैयार कर चुका है। नाटो देश नॉर्वे रूस से लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। नॉर्वे 12 साल तक युद्ध के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। नॉर्वे सैन्य तैयारी पर $56 बिलियन खर्च करेगा, जिसमें वह नए सबमरीन, वॉरशिप, लॉन्ग रेंज मिसाइल तैयार कर रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की अचानक वॉर जोन में पहुंचे। जेलेंस्की ने चेर्निहिव में डिफेंस तैयारियों का जायजा लिया। यूक्रेनी सेना चेर्निहिव में ट्रेंच और बंकर्स तैयार कर रही है। रूसी पैराट्रूपर्स की धुआंधार शेलिंग से बीती रात यूक्रेन के खेरसॉन में हड़कंप मच गया। नीपर नदी के दाहिने किनारे पर बने यूक्रेनी बंकर्स को टारगेट कर MLRS से रात भर हमले किए गए। रूसी पैराट्रूपर्स का दावा है कि उनके इस हमलों से यूक्रेन के सभी ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। कुप्यांस्क में यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना का बड़ा मिशन जारी है। कुप्यांस्क के बाहरी इलाके में रूस के Ka-52 लड़ाकू हेलीकॉप्टर जोरदार स्ट्राइक करते दिखे। मिसाइलों की बौछार से सेलेक्टिव लोकेशन को धुआं कर दिया गया। कई यूक्रेनी पोस्ट पूरी तरह तबाह हो गए।